जय हिंद दोस्तों। सीपीयू से नहीं, जीपीयू से चलेगा कंप्यूटर। आपको तो पता होगा ही, यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत का बड़ा धमाका, सबसे पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर बनाएगा भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे तेज 500 से ज़्यादा एआई कंप्यूटर ऐसे वैसे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सुपर कंप्यूटर जिसमें भारत की रैंकिंग कहां पर है तो आप जान लीजिए 75वां रैंक है भारत का। दुनिया का 75वां सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है भारत में, और सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत। भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, जिसको CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया है, जो पुणे में स्थित है। और इसके अंदर 640 जीपीयू लगा हुआ है, यानी जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप बोलेंगे कि ये जीपीयू किस बला का नाम है। जिस प्रकार आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही सब कुछ होता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहलाता है। दोस्तों, सीपीयू की अगली पीढ़ी आ चुकी है जिन्हें जीपीयू कहा जाता है, और जीपीयू का ये फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और इस जीपीयू सीपीयू से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। आपको सरल भाषा में समझाते हैं। आपने सुना होगा कि एक सीपीयू के अंदर कोर्स होते हैं, जिसमें 8 कोर्स, 16 कोर्स, 32 कोर्स इस टाइप का होता है। लेकिन एक सीपीयू के अंदर 1000 से भी ज़्यादा कोर हो सकते हैं, इतना पावरफुल होता है जीपीयू। जीपीयू कई छोटे बड़े कैलकुलेशन को एक साथ पैरेलल रन कर सकता है और कैलकुलेशन का गणना करके तुरंत रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, इसलिए जीपीयू का इस्तेमाल एआई सुपर कंप्यूटर बनाने में होता है। अब समझते हैं एआई काम करता है सुपर कंप्यूटर में। यह समझते हैं कि एआई सुपर कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। हमें भविष्यवाणी करनी है कि आज से 7 दिन के बाद मौसम कैसा होगा। अब एआई के अंदर अगर पूरी तरीके से डाटा फीड है, जब से मौसम की जानकारी को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया है, उसका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर डाल दिया गया है, तो एआई डीप लर्निंग इस्तेमाल करके अभी के वातावरण को एनालाइज करेगा और देखेगा कि कितनी ऊंचाई पर बादल है, हवा कितनी तेज गति से मूव कर रही है, उसका रंग कैसा है, गहरा है या लाइट है, तापमान कितना चल रहा है। जबकि सारे कैलकुलेशन, अभी सारे जो मेजरमेंट हैं, ऐसे अगर साल भर पहले थे या कभी ऐसा रहा होगा तब क्या हुआ होगा, तो सारी गणनाओं को एक साथ चेक करता है, कैलकुलेट करता है और बता सकता है कि आने वाले 7 दिन के बाद बारिश होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कैसी होगी और कितनी होगी। इस तरह की परिसर गणनाओं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट मौसम वैज्ञानिक कर सकता है, वह अपने याददाश्त को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड बनाकर रखा होगा। यह सोचा होगा कि आपका आज से 7 साल पहले मौसम ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा, फिर अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसको प्रोसेस करके इफेक्टिवली गणना करके बता सकता है कि बारिश किस तरह की होगी। उसी प्रकार अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में भी बता सकता है। अब आप समझिए कि ह्यूमन एलिमेंट्स को हटाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होती है, और दुनिया का हर देश, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रसिया हो या भारत या फिर यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो, सब के सब लगे हैं अपना खुद का एआई सुपर कंप्यूटर बनाने में। लेकिन यह एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए लगता है जीपीयू, जो बेहद महंगा आता है। दोस्तों, एक जीपीयू का कीमत 20,000 से 40,000 डॉलर तक का होता है। अब आप जान चुके हैं हमारा एरावत, जो भारत का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर, दुनिया का 75वां सबसे ताकत सुपर कंप्यूटर है, और उसके अंदर 640 जीपीयू लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर एआई सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो यह सुपर कंप्यूटर जापान के पास है, जिसका नाम है फुगाकू। इसमें हजारों जीपीयू मौजूद हैं, 30,000 के लगभग उसमें जीपीयू मौजूद हैं, और भारत चाहता है कि बड़े पैमाने पर जीपीयू खरीदे और जीपीयू खरीद कर के अंदर पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर को डेवलप करे। भारत के अंदर एआई सुपर कंप्यूटर की तादाद को बढ़ाया जाए, भारत के अंदर जीपीयू की तादाद को बढ़ाया जा सके, क्योंकि आने वाला वक्त दोस्तों एआई का होने वाला है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा
तो इस आंकड़े को गौर से देखें। सबसे पहले यह आंकड़ा सुनिए। दुनिया भर की कंट्रीज बड़ी तादाद में जो सबसे बड़ा जीपीयू निर्माता है एनवीडिया, उससे बहुत बड़े पैमाने पर जीपीयू खरीदने की होड़ लगी है। विश्व में बड़े पैमाने पर ऑयल से अलग एक और रेस चल रही है, डेटा रेस, और इसमें एनवीडिया टॉप पर है। एनवीडिया के ग्राहकों में अमेरिका, रसिया, इंडिया, चीन भी है। ये जीपीयू क्यों खरीद रहे हैं? इसका दो ही कारण है। पहला टेक्नोलॉजी रीजन, रिसर्च रीजन, और दूसरा रीजन है मिलिट्री पर्पस। ध्यान से सुनिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा उपयोग होने वाला है वह मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सर्विलांस सिस्टम को डेवलप करने के लिए होने वाला है, ऑटोमेटिक ड्रोन बनाने के लिए होने वाला है। ऑटोमेटिक ड्रोन जाएगा, दुश्मन को खोजेगा और वहाँ धूम मचा देगा। ऑटोनोमस ड्रोन, ऑटोमेटिक रोबोट, सोल्जर, साइबर सिक्योरिटी। देश में जब साइबर हमला होगा तो सबसे पहले देश के बैंक पर हमला होगा। उसको रोकने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं, एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सारी के मामले में अमेरिका ग्लोबल लीडर बनना चाहता है और बेहद बड़े पैमाने पर जीपीयू खरीदने लगा है। डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, चाहे टैंक ले लीजिए, हर जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है और इसी वजह से बड़े पैमाने पर अमेरिका इसमें निवेश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट इसे मिलिट्री एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जानकारी दुश्मन देश के अंदर से एकत्रित करने के लिए खरीद रहा है। चाइना 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है और चीन बड़े पैमाने पर जीपीयू खरीद रहा है ताकि उसे सर्विलांस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके और निगरानी सिस्टम एकदम सटीक बनाया जा सके। भारत सरकार 500 से ज्यादा जीपीयू खरीदने का ऑर्डर भी दे चुकी है। आने वाले समय में 10,000 जीपीयू और खरीदने वाली है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 22,000 करोड़ का बजट दिया गया है। सन 2024 में भारत ने 52% बजट बढ़ा दिया है ताकि भारत बड़े तादाद में जीपीयू खरीद ले और देश के अंदर किसी को जरूरत होने पर उसे बेचा भी जा सकता है। रिलायंस, जियो, टाटा वगैरह भी बड़े पैमाने पर जीपीयू खरीद रहा है। भारत चाहता है कि भारत का डेटा भारत के पास रहे। और आपको बता दें, हर प्रकार का स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिग डेटा कहलाता है। इस डेटा को समझना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव को प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, उसकी बिजनेस किस तरह जाएगी, ये सारी जानकारी, फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन निकालना। और आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर देश के पास जीपीयू भारी मात्रा में नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में अगर हम दूसरे देश से जीपीयू रेंज पर लेते हैं तो हमें अपना डेटा उन्हें देना पड़ेगा। अगर हम उन्हें डेटा देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। देश की जानकारी देश के अंदर रहेगी और देश की सिक्योरिटी भी स्ट्रांग रहेगी। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक शेयर और एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।